आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है मूल बेसिक CsCl क्रिस्टल की बनावट में Cs+ और Cl- आयन चित्र में दिखाए अनुसार BCC व्यवस्था में पड़े होते हैं। 8 Cs+ आयनों द्वारा Cl- आयन पर लगाया गया स्थिर वैद्युत बल है। तो क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन भी गिवन है। हमारा कौन कौन सा है? पहला 1/4πε0 4e² / 3a²। सेकंड हमारा 1/4πε0 16e² / 3a²। थर्ड हमारा 1/4πε0 × 32e² / 3a²। फोर्थ हमारा है 0। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारे क्या है, एक घन जो है BCC व्यवस्था में हमारा CS और Cl हमारे BCC व्यवस्था में है। तो ये CS+ आयन हमारे जो है घन के जो है 8 कॉर्नर पे रखे हैं, 8 कोने पे रखे हैं और Cl- आयन हमारे यहाँ पे है, इसके केंद्र पर है। तो इन 8 जो है CS+ आयन के द्वारा जो है इस Cl- आयन पे लगने वाला हमें जो है कुल नेट स्थिर वैद्युत बल कैलकुलेट करना है। तो जब भी दो आवेश हमें यहाँ पे फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से, जब भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो हमारा जो है लगने वाला बल हमारा कितना होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 / हमारा R² होता है। जब यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश और यहाँ पे कोई आवेश, ये Q1 है और ये Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पे। ये हमारा Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जो है R दूरी पर अगर इस तरीके से रखे होते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है हमारा F = 1/4πε0 Q1 × Q2 / R² होता है। अब अगर हम यहाँ पे जो है इस कंडीशन की बात करें, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे निकाय बन रहे हैं। यहाँ पे अध्यारोपण सिद्धांत हम भी लगेगा हमारे यहाँ पे। तो क्या होता है, अध्यारोपण सिद्धांत पे अलग छोटे छोटे निकायों के बल को कैलकुलेट करके फिर उनका ओवरऑल जो है नेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सारी सदिश राशियाँ होती है, सदिश योगफल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये CS+ आयन, अगर हम एक विकर्ण की बात करें तो एक विकर्ण में बीच में हमारा Cl- आयन है और 2 CS+ आयन है। इसी तरीके से हमारे 4 विकर्ण हैं, तो चारों विकर्ण में 2 CS+ आयन के बीच में हमारे मिडिल में जो है Cl- आयन है। ओके, मीन्स हमारे यहाँ पे स्थिति किस तरीके से हो रही है ये देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है विकर्ण है हमारा। ओके, और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि केंद्र पे हमारे यहाँ पे केंद्र पे जो है हमारा Cl- आयन है और यहाँ पे हमारा जो है CS+ आयन है और यहाँ भी हमारा जो है CS+ आयन है। तो यहाँ पे अगर ये विकर्ण का मध्य बिंदु है तो इनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस हमारी क्या है, बराबर है। ओके, और यहाँ पे हमारा CS+ आयन जो है, CS+ आयन में हमारे क्या बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दी है, तो इस पे आवेश जो है E के बराबर होगा। ओके, यहाँ भी आवेश हमारा E के बराबर होगा, यहाँ भी आवेश E के बराबर होगा। परिमाण में आवेश दोनों बराबर है, फिर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में विपरीत है। तो यहाँ पे अगर हम जो है इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अगर इस दिशा में हो और इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इस दिशा में हो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम F1 मान ले और इसको F2 मान ले। ओके, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो है दोनों का हम सदिश योगफल निकालते हैं। किसी एक विकर्ण के लिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यही सिचुएशन जो है बाकी तीनों और विकर्ण के लिए होगी। अब अगर हम देखें तो हमारा अगर जो है Q1 और Q2 किसी भी जो है हमारा जो है दो निकाय के लिए, अगर Q1 और Q2 का जो है गुणनफल अगर हमारा बराबर हो जाए किसी भी दो निकाय के लिए, और दोनों निकायों में जो है आवेशों के बीच की दूरी अगर हमारी बराबर हो जाए तो बल हमारा बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो है ये दोनों मिलकर हमारे जो है ये दोनों मिलकर एक निकाय बना रहे हैं CS+ और Cl- आयन, और ये दोनों मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। एक में बल F1 लग रहा है, एक में बल F2 लग रहा है। तो इन दोनों के लिए हमारा जो है यहाँ भी आवेश E है, तो आवेशों का जो गुणनफल है हमारा क्या है, दोनों के लिए बराबर है। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या सिचुएशन हो रही है, यहाँ पे हमारी जो है Q1 × Q2 हमारा क्या है, दोनों निकायों के लिए बराबर है। ओके, ये हमारा जो है दोनों निकाय के लिए बराबर है, दोनों निकाय के लिए। ओके, ये हमारा जो है दोनों निकाय के लिए बराबर है। और हमारा जो है दोनों निकाय के लिए हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी हमारी क्या है, ये अगर हम R1 मान ले और ये अगर हम R2 मान ले, तो हमारे दोनों निकाय के लिए जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी हमारी क्या है, बराबर है। तो हमारा जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है दो आवेशों के बीच हमारा Q1 × Q2 और R पे ही निर्भर कर रहा है। जब हमारा Q1 × Q2 भी बराबर हो गया और दोनों निकाय में जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी बराबर हो गई, तो दोनों के लिए हमारा बल परिमाण में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाण में
F1 हमारा F2 के बराबर हो जाएगा। और डायरेक्शन हमने देख लिया, दोनों में हमारा आकर्षण बल लगेगा क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए हमारा F2 इस दिशा में लग रहा है, F1 इस दिशा में लग रहा है। तो हमारा जो है दोनों बल जो है परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। तो ये हमें पता है कि जब भी दो सदिश जो है हमारे परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं तो उनका परिणामी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे एक सदिश हमारा ये जो है, अगर यहाँ पे एक सदिश हम जो है A मान ले ये, और दूसरा सदिश यहाँ पे हम B मान ले, ओके, तो यहाँ पे ये जो है B मान ले, तो दोनों सदिश जो है परिमाण में बराबर अगर हो जाए और डायरेक्शन में विपरीत हो जाए तो इनका जो परिणामी हो जाता था, परिणामी सदिश जो आता है हमारा, वो जीरो के बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो है इन दोनों निकायों के बीच लगने वाला जो हमारा एफ नेट बल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर हो गए हैं और दिशा में विपरीत हो गए हैं। तो यही चीज जो है इसी तरीके से हम जो है बाकी तीनों विकर्ण, ये तो हमने एक विकर्ण के लिए जो है ऑब्जर्व कर लिए, बाकी तीनों विकर्ण के लिए भी हमारी जो है यही सिचुएशन लागू हो रही है। मीन्स बाकी तीनों विकर्ण में भी हमारा केंद्र मिडिल में जो है Cl माइनस आयन है और दोनों किनारों पे जो है Cs प्लस आयन है। तो बाकी तीनों विकर्ण के लिए जो हमारा क्या हो जाएगा, नेट बल हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन हो रही है, हर एक विकर्ण क्या कर रहा है, Cl माइनस आयन पे लगाने वाला जो हर एक विकर्ण के जो दोनों Cs प्लस आयन है अपने अपने जो है बल को जो है संतुलित कर ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि इसलिए ये तो हमारा किसके लिए, एफ नेट हमारा जो है एक विकर्ण के लिए है, ये हमारा जो एक विकर्ण के लिए है। तो इसी तरीके से हमारे जो है हमारा जो चारों विकर्ण के लिए, हमारा जो है चारों विकर्ण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, चारों विकर्ण के लिए भी हमारा जो है यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, हमारा जो है जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो कुल लगने वाला Cl माइनस आयन पे हमारा जो कुल टोटल बल कितना हो जाएगा, टोटल बल हमारा यहाँ पे जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे चारों ऑप्शन में से जो है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी ये हमारा थर्ड, सेकंड और फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ शून्य है, जो कि यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।